ये चीज़ें आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए जो मैं अब बताने लगा हूँ। सबसे पहले सेल्स प्रॉफिट, ग्रोवे का जो सेल्स प्रॉफिट डायरेक्ट कमीशन 25% है। परसेंट क्या होता है? परसेंट मैं आपको एक समझा देता हूँ। मान लें कि मैं आपको कहता हूँ यार ये 100 रुपये की आप चीज़ बेचें, इसमें से 10% मैं आपको दूंगा। 100 रुपये की उसने चीज़ बेची, 10 रुपये मैंने उसे दिए, ये 10% होता है, ये परसेंटेज होती है। ठीक है, इस तरीके से एक परसेंटेज आपको मिलती है। सबसे पहले डायरेक्ट कमीशन 25% है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो इनडायरेक्ट कमीशन है 8% से लेकर 72%। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो 1500 वाला पैकेज मान लें कि उसका जो इनडायरेक्ट कमीशन 25% तो ज़्यादा बनता है, अब तो कम दे रहे हैं। अब वो मैं आपको समझा दूँ। आपसे प्रॉस्पेक्ट जब कुछ सियाने लोग होते हैं इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये क्या आप तो कम दे रहे हो, कमीशन तो ज़्यादा बनता है। ठीक है, देखा जाए 1500 का 10% कितना बना, जिसकी मैथ्स तेज़ है। 1500 का 10% बनता है 150 रुपये, राइट। 20% बनता है कितना, 300 रुपये। ठीक है, और 25% कितना बनेगा, ये तकरीबन बनेगा कि 350-400 के करीब। अब यहाँ पे मैं आपको जो समझा दूँ, कंपनी 60% में से डिवाइड कर रही है कमीशन जितना भी है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूँ तो 60% में से कंपनी कमीशन डिवाइड कर रही है। 1500 का 60% निकालें, 900 रुपये। 900 रुपये का आपको 25% मिल रहा है, 1500 का 25% नहीं मिल रहा, 1500 का 8% नहीं मिल रहा। अब वो क्यों, मैं आपको थोड़ा सी चीज़ समझाता हूँ। तुझी कहोगे लो है तो कंपनी लुट रही है, फिर बच्चों लुट नहीं रही। तुहानू मेन चीज़ समझाना, आगे जो मेन चीज़ समझाने लगा हूँ वो ये है कि कंपनी ऊपर वाला जो यानी कि 600 रुपये, उसमें आपको प्रोडक्ट्स भी देती है, राइट। प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालती है, लेबलिंग कॉस्ट निकालती है, फार्मूलेशन कॉस्ट निकालती है, सारी उसके अंदर यानी कि कॉस्ट निकालती है। उसके साथ साथ कंपनी जो अपने एक्सपेंस चलाती है, अपना ऑफिस चला रही है, कंपनी का भी इंशाल्लाह से बहुत जल्द आउटलेट भी बनने वाला है, और भी कंपनी के जितने भी एक्सपेंस हैं, ठीक है, कंपनी का स्टाफ का खर्चा ऊपर उनमें से निकाल रही है। और उसके साथ साथ कंपनी मज़े के बाद आपको जो रिवार्ड दे रही है, 15,000 का रिवार्ड दे रही है, इसमें जो 900 में से रिवार्ड नहीं, कंपनी आपको सारा दे रही है। और क्या जो रिवार्ड आपको दे रही है, सिल्वर का, गोल्ड का, क्रिस्टल का, रूबी का, ऊपर जितने भी रिवार्ड दे रही है कंपनी आपको ऊपर वाले पैसे में से दे रही है, राइट। यानी कि वहाँ से आपको यानी कि इतना कुछ, और कंपनी उन्हीं पैसों में से आपको प्रमोशन दे रही है। ऐसे क्या कहते, इतना लगाओ इतना आपको कंपनी देगी, और कंपनी क्या कर रही है, उन्हीं पैसों में से आपको टूर्स दे रही है। मैं करके भी आ चुका हूँ 2 टूर यहाँ से, ठीक है। तो क्या आपको वो चीज़ें मिले, आपको कभी को पूछे भी तो आपको पता होना चाहिए, हाँ यार इतने परसेंटेज हमारी कंपनी बांट रही है और इतने इतने में से ये चीज़ें कर रही है। लगी समझ? चैट बॉक्स में मुझे बता दें कि आपको 60% और इसकी लगी ना समझ के 25% कैसे आता है। चैट बॉक्स में जल्दी बताएं ज़रा, लगी समझ? चैट बॉक्स में बता दें। देखें आप जाग भी रहे हैं कि नहीं, सोए पड़े हैं? ओके, मैं जब यस बोलूं तो यस का मतलब सभी लोग मुझे रिस्पॉन्स क्या करें, जितने भी आप हैं। ओके, ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, अभी ये नहीं कि आते हैं कमीशन की तरफ। डायरेक्ट कमीशन 25% आपको मिलता है, और इनडायरेक्ट कमीशन आपको 8% से लेकर 72% मिलता है। और 8 से 72 कैसे, ये भी आपको सारा पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट कमीशन भी मैं आपको डीपली जा करके समझाऊंगा। आपका सीनियर अगर आपको पूछे ना 1500 का इनडायरेक्ट कमीशन कितना मिलता है, आगे आपको बताऊंगा, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे हमारी कंपनी का फर्स्ट रैंक है मेंबर है। जैसे ही जब भी कोई मेंबर हमारी कंपनी को 300 पॉइंट से कम से आगाज़ करता है किसी पैकेज से, चाहे वो 300 पॉइंट्स टोटल उसके नहीं होते, तो वो मेंबर बनता है। क्या बनता है? वो मेंबर बनता है, राइट। जैसे कि अभी यहाँ पर जितने भी लोग ब्रॉन्ज नहीं ना होते, ब्रॉन्ज से नीचे भी मेंबर्स होते हैं। जैसे कि आप सब क्या बने हैं, मेंबर्स बने, आप ब्रॉन्ज नहीं बने। मेंबर के ऊपर सिर्फ आपको डायरेक्ट ही आता है, समझिएगा इस बात को। आपका सीनियर आपको पूछ सकता है कि मेंबर के ऊपर आपको जो अपना डायरेक्ट कमीशन इनडायरेक्ट कितना आता है, आपको पता ही नहीं होगा। मेंबर के ऊपर इनडायरेक्ट कमीशन तो होता ही नहीं है, तो आप क्या बता पाएंगे। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मेंबर के ऊपर मैंने मान लिया अपने डायरेक्ट कोई ज्वाइनिंग लाई, मुझे उसी का ही आएगा। मेरे डाउन के अंदर भी जितना भी काम हो रहा होगा, जब तक मैं मेंबर हूँगा मुझे कमीशन नहीं आएगा। अब आएगा कब? वो आगे जाके आपको बताऊँगा। आगे पहला रैंक ब्रॉन्ज।
ब्रॉन्ज रैंक आपको ये भी पता होना चाहिए कितने पॉइंट्स के ऊपर होता है और कैसे होता है। ब्रॉन्ज रैंक सर ये लिख लें, आपका सीन आपको पूछेगा ब्रॉन्ज रैंक कितने पॉइंट्स पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये सबसे मेन टॉपिक है इस यानी कि हमारे सेशन का, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। मैं इसीलिए आपको स्लो स्लो करवा रहा हूँ, वरना मैं तेज़ बोलता हूँ और यानी कि बड़ा तेज़ बोलता जाता हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर से चीज़ें गुजरें। खैर ऊपर से तो नहीं गुजरती। यहाँ पे ब्रॉन्ज रैंक के ऊपर आपको 300 पॉइंट टोटल करने होते हैं, टोटल 300 पॉइंट करने होते हैं। इसके अंदर कोई लाइन्स की जो है नहीं होती है ना, कितनी लाइन चलानी है, कितने टोटल आपने खुद के और टीम के मिला करके 300 पॉइंट करने होते हैं, आप ब्रॉन्ज हो जाते हैं। ब्रॉन्ज के ऊपर डायरेक्ट आपका 25% होता है। यहाँ पे डिफरेंस बोनस आपको आना शुरू हो जाता है। डिफरेंस बोनस क्या है? पहले मैंने बताया कि मैं जब मेंबर था मुझे टीम से कोई बेनिफिट नहीं आ रहा था। अब जब ब्रॉन्ज हुआ मेरी टीम के अंदर को, टीम का मतलब मैंने नहीं कोई ज्वाइन करवाया, कोई मेरे ज्वाइन करवाने वाले किसी ने किसी को ज्वाइन करवा दिया, या टीम के अंदर कोई ज्वाइन को, मुझे उससे कितना 8% आएगा डिफरेंस बोनस। क्या 8%? जितने रैंक्स का डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस समझिएगा, डिफरेंस जैसे कि आपको कोई पूछ सकता है कि डिफरेंस बोनस, एक क्रिस्टल मेंबर है वो न्यू ज्वाइनिंग करता है उसको कितना आएगा, डिफरेंस बोनस की डिफरेंस समझिएगा। डिफरेंस का मतलब है कि आपका नीचे वाले टीम मेंबर के साथ कितने रैंक का डिफरेंस है। जितने ज़्यादा रैंक का डिफरेंस है उतना उतना 8% और ऐड होता जाएगा। वो आगे जा कर के मैं आपको समझाऊंगा। हमारा थर्ड रैंक है सिल्वर। सिल्वर कैसे अचीव होता है? सिल्वर का क्राइटेरिया सुन लें। आपने क्या करना होता है, 3 लाइंस, लाइंस जिसको नहीं पता उसको बता दो लाइंस क्या होता है। मैंने एक बंदा ज्वाइन करा अली, मैंने एक बंदा ज्वाइन करा अकबर, मैंने एक बंदा ज्वाइन करा खिज़र। अब ये तीनों मेरे साथ ज्वाइन हो गए, क्या मेरी 3 लाइंस होगी? क्या मेरी 3 लाइन होगी? मैं ज़्यादा भी करवा सकता हूँ, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 10 भी करवा सकता हूँ इसके अंदर। मान लें कि मैंने ज्वाइन खिज़र भी करवा ली मैंने, मुस्कान भी करवा ली, नाजिया भी करवा ली ज्वाइन, और मैंने मान लें हादिया भी ज्वाइन करवा ली। 6 मैंने लाइनें लगा दी। अब सिल्वर के लिए क्या क्राइटेरिया, मैंने किसी 3 लाइनों में 300 पॉइंट करने हैं और टोटल 1200 पॉइंट करने हैं। सिल्वर के लिए क्या करना है, किसी 3 लाइन, मान लें खिज़र की लाइन के अंदर 300 पॉइंट पूरे हो गए, ठीक है, मान लें कि नाजिया की लाइन के अंदर 300 पॉइंट पूरे हो गए, हादिया की लाइन के अंदर 300 पॉइंट पूरे हो गए, ऊपर कितना 900 हो गया, बाकी 300 जहाँ से भी कंप्लीट हो गया तो मैं हो जाऊंगा। तो कम अज़ कम एटलीस्ट 3 में 300 पॉइंट होने चाहिए, टोटल 1200 के आप सिल्वर हो जाएंगे। ओके, आगे क्या होगा, इसके ऊपर डिफरेंस बोनस 8% से लेकर 16% हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस समझिएगा। मैं सिल्वर हूँ, मेरे नीचे एक ब्रॉन्ज़ है, और मान ले नाजिया मैम ब्रॉन्ज़ हैं, और एक मेरी लाइन अली वाली, वो क्या था अभी मेंबर ही है, उसके पॉइंट 150 हैं, नाजिया मैम के 300 हो गए, लेकिन मैं सिल्वर हूँ क्योंकि मैंने लाइनें ज़्यादा लगाई थी ना, 6-7 लगाई थी। 2-3 के ऊपर, 3 के ऊपर कभी नहीं बैठना। अगर आपने यहाँ पे आगे बढ़ना 3 के ऊपर नहीं बैठना, अपने लाइनें ज़्यादा लगानी। जिस बंदे की जितनी ज़्यादा लाइन होगी उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा। अब नाजिया मैम क्या हैं जी, ब्रॉन्ज़ हैं। एक और मेंबर है, वो कौन है जी, वो है मेंबर है अभी अली, उसके 150 पॉइंट, मेरा रैंक सिल्वर है। अब क्या है कि नाजिया मैम ब्रॉन्ज़ हैं और मैं सिल्वर हूँ, डिफरेंस कितना, ब्रॉन्ज़ सिल्वर, एक रैंक का कितना मुझे आएगा नाजिया मैम की लाइन से, 8%। अब वो मेंबर अली है, वो मेंबर है, मैं सिल्वर हूँ, दरमियान में ब्रॉन्ज़ भी है, यानी ब्रॉन्ज़ तो कोई है नहीं उसका, उसका ब्रॉन्ज़ भी मैं हुआ, सिल्वर भी मैं हुआ, यानी डिफरेंस 2 रैंकों का आ गया। वो मेंबर है, मैं सिल्वर हूँ, ब्रॉन्ज़ और सिल्वर, उसका ब्रॉन्ज़ भी मैं ही हुआ, सिल्वर भी मैं ही हुआ, मुझे वहाँ से 16% आएगा, मुझे वहाँ से 8% नहीं आएगा। डिफरेंस की समझ आ गई कि डिफरेंस कमीशन आपको इस तरीके से आएगा। ओके, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप बार बार मेरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे पूरा डिफरेंस कमीशन 8% से लेकर 16% आएगा, आपको 15,000 का रिवार्ड भी मिलेगा। आगे लास्ट गोल्ड से समझाने लगा हूँ ताकि आपको आगे तरतीब समझ में आ जाए। गोल्ड के लिए मैंने आपको बताया था कि मैंने मान लें 6-7 लाइनें लगाई हुई हैं, 6-7 लाइनें लगाई। गोल्ड के लिए क्या, मेरे पास जो है अपना ये होना, ये क्राइटेरिया है कि नाजिया मैम, खिज़र भाई,
हादिया मैम, ठीक है। क्या है कि कोई ना कोई 3 सिल्वर होने चाहिए डाउन में। क्या गोल्ड के लिए कोई 3 लाइन, किसी तीनों लाइनों के अंदर 3 सिल्वर निकल आए, मैं गोल्ड हो जाऊंगा बस। किसी भी तीनों लाइनों के अंदर सिल्वर निकल आए तो मैं गोल्ड हो जाऊंगा। मेरी टोटल 6 7 8 लाइन है, कोई भी 3 से सिल्वर निकल आए, चाहे वो मेरे डायरेक्ट हों या इनडायरेक्ट हों। मान ले कि नाजिया मैम है, खिजर भाई हैं, हादिया मैम है, अहमद है, वो सिल्वर निकलने लगा था या वो सिल्वर नहीं निकल पाया, उसके नीचे को अच्छा बंदा आ गया, वो सिल्वर निकला है, फिर भी मैं गोल्ड हूँ। यानी कि कम से कम 3 लाइनों में क्या मेरे सिल्वर होने चाहिए, फिर जाके मैं गोल्ड रैंक में अचीव हो जाएगा, चाहे वो मेरे डायरेक्ट हों चाहे वो इनडायरेक्ट हो। और मज़े की बात है ना, मैं गोल्ड हो गया, अब मेरे एक सिल्वर है एक लाइन में, एक लाइन में ब्रॉन्ज है, एक लाइन में मेंबर है। खैर आपको भी ज़्यादा शायद समझना है तो क्या होगा, जितना मेरा नीचे ज़्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है, जिस लाइन में मेरा सिर्फ मेंबर होगा वहाँ से मुझे कितने रैंक का फ़र्क है, उसका ब्रॉन्ज भी मैं, उसका सिल्वर भी मैं, उसका गोल्ड भी मैं ऊपर, वहाँ से मुझे कितना 24% आएगा। एक लाइन है जिसके अंदर मान ले के सिल्वर है नीचे, वो सिल्वर है मैं गोल्ड हूँ, मुझे सिर्फ एक ही रैंक का 8% आएगा। एक लाइन जिसके अंदर ब्रॉन्ज है एक बंदा, मैं गोल्ड हूँ, उसका सिल्वर भी मैं गोल्ड भी मैं, मुझे उससे वहाँ से कितना 16% आएगा। यानी इस तरीके से आपको डिफरेंस कमीशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। मैं कोई न्यू लाइन लगाऊंगा मेरी वो चलेगी, मुझे वहाँ से मैं क्रिस्टल हूँ, मुझे 32% आएगा, मुझे 8% नहीं आएगा। अपने समझना है कि डिफरेंस कमीशन की अगर पावर आप समझ गए तो आप फिर पैसिव इनकम अच्छा कमाएंगे। बाकी ये बड़े रैंक्स हैं, आपको पता लग जाएंगे जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे। आगे पैकेजेस डिटेल, ये भी आपको पता होने चाहिए। अच्छा मुझे चैट बॉक्स में बता दें, डिफरेंस की समझ आ गई है? डिफरेंस कमीशन किसे कहते हैं, जल्दी से बताएं, डिफरेंस कमीशन की समझ आ गई है? डिफरेंस बोनस किसे कहते हैं जिस तरीके से होता है? ओके ठीक हो गया गुड, ये पता होना चाहिए आपको। आगे पैकेज डिटेल्स, ये भी आप लिख लें, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। अच्छा पैकेज डिटेल्स ਤੁਹਾਨੂੰ देखो पता होना चाहिए, ਤੁਸੀਂ दुकानदार हो, किलो चीनी विकदी है, ਤੁਹਾਨੂੰ कितना पैसा बच रहा है। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ये नहीं पता कि किलो चीनी विक रही है तो ਤੁਹਾਨੂੰ कितना पैसा बच रहा है, तो ਤੁਸੀਂ बर्बादी वाले जा रहे हो। सेम लाइक अगर आपको नहीं पता होगा कौन से पैकेज पे मुझे कितना कमीशन आ पा रहा है, कितना मैं कमा पा रहा हूँ, तो तब तक आप कभी भी अच्छे सेल्समैन नहीं बन पाएंगे। सबसे पहला ब्रॉन्ज बंडल है, ब्रॉन्ज बंडल है सबसे पहला, जो इसे आप 45,000 वाला बंडल भी कह सकते हैं अपनी ज़बान में, लेकिन उसका जो सही नाम है वो क्या है, ब्रॉन्ज। बाकी टाइम बहुत थोड़ा है, तकरीबन इंशाल्लाह से मैं अगले 5 6 7 मिनट में ये क्लियर कर जाऊंगा। क्या है ब्रॉन्ज बंडल है, इसमें बंडल प्राइस है कितनी, 45,000। इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे कभी भी कोई बंदा ज्वाइन करता है, कितने पॉइंट्स मिलते हैं, 300। ये देखें, याद रख लें, ब्रॉन्ज से कोई 45,000 से ज्वाइन करेंगे उसको 300 पॉइंट मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 300 पॉइंट उसे, उस बंदे को मिलेंगे। क्या होगा, वो डायरेक्ट ब्रॉन्ज हो जाएगा। अगर वो ब्रॉन्ज हो जाता है उसको पहले दिन से ही टीम का कमीशन आ जाएगा, डिफरेंस कमीशन। क्या होगा, उसको पहले दिन से ही डिफरेंस कमीशन आ जाएगा, ठीक है। तो वो ब्रॉन्ज बंडल है, उसका 45,000 का है, इसके ऊपर 30 प्रोडक्ट्स होती हैं, आपकी चॉइस होती है, पॉइंट्स आपको 300 मिलते हैं। और आगे मैं लास्ट में आपको बताऊंगा बड़े पैकेज का और छोटे पैकेज के दरमियान क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट कमीशन जहाँ पे 6,750 PKR होता है, इनडायरेक्ट कमीशन आपको 2,160 PKR मिलता है। कितना, 2,160 PKR। ये वही चीज़ आ गई है, आप 45,000 का 25% निकालेंगे, वो 6,750 नहीं बनेगा, ज़्यादा बनेगा। इनडायरेक्ट कमीशन भी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे और 60% में से, ठीक है। अगर आपने किसी ने परसेंटेज निकालनी है, मैं आपको बताता हूँ जी परसेंटेज कैसे निकाल दें। 45,000 का बंडल है, 45,000 का डायरेक्ट कमीशन किस तरह निकालेंगे। मान ले कि मैं अपना कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, 45,000 का मेरा बंडल है, ठीक है। इससे डिवाइड करूँगा 100 पे, सॉरी ये 45,000 है, हाँ, इसे मल्टीप्लाई करूँगा 60 के साथ। ये मेरा 45,000 का 60% कितना, 27,000 पे आ गया। इसे क्या करूँगा, डिवाइड, इसे फिर 100 पे करूँगा, इसका आगे मैं 25%
निकालूंगा। देखें 6,750 रुपये, 25% आपके सामने आ गया, 6,750। इनडायरेक्ट 8% है, अगर मैं 8% निकालूंगा तो कितना बनेगा, 27,000 था, डिवाइड 100। अगर किसी को परसेंटेज निकालना नहीं आती वो यहाँ पे देख ले, मल्टीप्लाई बाय 8%, 2,160। ये देखें ये बन गया इनडायरेक्ट कमीशन। यानी 60% में से कमीशन किस तरह निकालते हैं, अगर आपका सीनियर पूछे आपको पता होना चाहिए। आगे हमारा बंडल अल्ट्रा प्रो बंडल, 24,000 रुपये इसकी प्राइस है। इसके ऊपर पॉइंट्स मिलते हैं 160। कितने पॉइंट मिलते हैं, 160। डायरेक्ट कमीशन आप काउंट कर सकते हैं 3,600 रुपये, इनडायरेक्ट 1,152 रुपये, राइट। ओके, अब आप इतने तुसी खुद भी परेशान नहीं हो सकते कि बाकी पैसा कितने जा रहा है। मैंने शुरू में बता दिया कि बाकी पैसा कहाँ जा रहा है कंपनी, ठीक है, बाकी पैसे का क्या कर रही है। आगे अल्ट्रा प्रो बंडल है, सॉरी अगला प्रो मैक्स बंडल है, 12,000 का बंडल है, 80 पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट कमीशन इतना है, इनडायरेक्ट यानी कि रट्टा नहीं मैं लगवा रहा, आप खुद से कैलकुलेशन करके भी कमीशन निकाल सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया। आपका सीन आपको पूछेगा, 8 प्रोडक्ट हैं इस पर। इसी तरह हमारा प्रो बंडल है 6,000 का, 40 पॉइंट है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कमीशन है। अब मिनी बंडल है 3,000 वाला, खैर हम ये बताते नहीं हैं लोगों को, खैर आपको पता होना चाहिए, ये भी बंडल है, कोई 6,000 से नहीं क्लोज हो रहा उसको आप ये बता सकते हैं। पॉइंट्स 20, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कमीशन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने पास। ओके, आगे मिनी बंडल है 1,500 रुपये का, 10 पॉइंट्स मिलते हैं, डायरेक्ट कमीशन 225 रुपये बनता है, इनडायरेक्ट कमीशन 72 रुपये बनता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक प्रोडक्ट इसके अंदर, वो भी आपकी चॉइस की होती है, मोजा मारो। अच्छा, अब इनके दरम्यान डिफरेंस है, ये सारा इग्नोर करें, ये सिर्फ 2 चीज़ें आप देखें मेन डिफरेंस जो इनके अंदर। पीपी बेनिफिट, फास्ट अचीवमेंट। क्या है पीपी बेनिफिट? पीपी बेनिफिट क्या है, आपको पता है कि मेरे पर्सनल पॉइंट भी मेरे रैंक के अंदर ऐड होंगे। मान लें मैंने 24,000 से आगाज़ किया, मुझे 160 पॉइंट मिलेंगे, मैंने 300 पे ब्रॉन्ज होना, मेरा 160 पॉइंट भी ब्रॉन्ज के अंदर मिलेगा, यानी मुझे ब्रॉन्ज के अंदर ऐड ही होगा, यानी कि 160 मेरे ये हो गए, टोटल मैंने 140 और करने टीम से, मैं ब्रॉन्ज हो जाऊँगा। मुझे पीपी बेनिफिट कितना हुआ, 160 पॉइंट का। 12,000 से आगाज़ किया, कितने मिले, 80 पॉइंट। पीपी बेनिफिट कितना हुआ मुझे, 80 पॉइंट का। लगी समझ? इसी तरह यानी कि 80 मुझे ये बेनिफिट हो गया, ऊपर मैंने 220 और करने, ब्रॉन्ज हो जाऊँगा। अगर मैं 45,000 से आगाज़ करूँगा, पीपी बेनिफिट पूरा ही मुझे 300 का हो गया। पर्सनल पॉइंट वैल्यू, पर्सनल पॉइंट, पीवी का मतलब पॉइंट वैल्यू, पर्सनल पीपी का पर्सनल पॉइंट वैल्यू मेरा 300 हो गया, मैं डायरेक्टली ब्रॉन्ज हो गया। फास्ट अचीवमेंट, ज़ाहिर बात है मेरे पीपी बेनिफिट मान ले 160 हुए हैं, मेरी फास्ट अचीवमेंट हो सकती है। एक बंदे ने 12,000 से आगाज़ किया, उसको पीपी बेनिफिट कितने, 80 हुए हैं, वो स्लो अचीवमेंट लेगा, यानी लेट ब्रॉन्ज होगा। एक बंदे ने आगाज़ ही मान ले कि 3,000 से किया, उसको 20 पॉइंट मिले हैं, उसको पीपी बेनिफिट सिर्फ 20 पॉइंट का हुआ, मुझे 160 का हुआ। कौन बताओ जल्दी फास्ट अचीवमेंट लेगा, कौन जल्दी ब्रॉन्ज होगा? जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ज़ाहिर बात मैं ही होऊंगा ना, मैंने बड़े पैकेज से आगाज़ किया मान लें, तो ये इनके दरम्यान बेसिक फ़र्क होता है। पीपी बेनिफिट आप प्रॉस्पेक्ट को भी समझा सकते हो, देखो ब्रदर ये इनके दरम्यान फ़र्क है, बड़े से करोगे तो ये इनके दरम्यान फ़र्क आ जाए। सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रखनी, बाकी ऑफ़र आपको पता ही है, ठीक है, ये आप सीनियर से पूछ लीजिएगा, या आज के टॉपिक का हिस्सा नहीं था। खैर उम्मीद करता हूँ आपको प्लान की बेसिकली समझ आएगी कि प्लान है क्या हमारा, इसके अंदर कितने रैंक्स होते हैं, कैसे रैंक अचीव होते हैं, डिफरेंस कमीशन क्या है, डायरेक्ट कमीशन क्या है, इनडायरेक्ट कमीशन क्या, सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। बाकी अगर इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में जल्दी पूछ ले, कुछ ही मिनट्स बाकी।